बचपन मनाओ बढ़ते जाओ में आज सुनते हैं आत्मनिर्भर बनाते हैं छोटे छोटे बदलाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बचपन मनाओ बढ़ते जाओ और मोबाइल वाणी के मिले जुले कार्यक्रम में। दोस्तों, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल घर से ही होती है। कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है जब परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो जो शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो, पर अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं, जैसे अनुज के मम्मी पापा ने दिया। तो चलिए उन्हीं से कुछ जानते हैं और सीखते हैं। ओहो, मेरा पर्स कहाँ गया? कहीं गिर तो नहीं गया? अरे शाहीन, ये लो तुम्हारा पर्स, ये दुकान के बाहर ही गिर गया था। अरे शुक्रिया शीतल, वो मैं जरा परेशान थी इसलिए। खैर तुम बताओ, यहाँ कैसे? आज सोचा अनुज के साथ घर का सामान लेने आ जाती हूँ, तो बस अनुज और मैं बाजार आ गए। लेकिन शीतल, तुम अनुज को यहाँ ऐसे बाजार में? कितनी भीड़ है यहाँ, और वो कैसे? चलो तो मेरे और अनुज के साथ एक कप चाय पी लो, वही बताती हूँ। मैं जानती हूँ तुम यही सोच रही हो कि अनुज तो दिमागी रूप से सामान्य बच्चों की तरह नहीं है, फिर भी मैं उसे यहाँ लेकर आई। हाँ शीतल, क्या अनुज के लिए ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है शाहीन। अनुज के कमजोर मानसिक विकास को लेकर पहले मैं भी चिंता में थी, पर जब से मैंने अनुज के साथ सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करना शुरू किया है ना, उसे रोजमर्रा के कामों को सिखाने की कोशिश की है, बस तब से उसमें बहुत बदलाव आ रहा है। वो कैसे? और अनुज खुद कैसे अपने काम करता है? शाहीन, अक्सर जिन घरों में मेरे अनुज जैसे बच्चे होते हैं ना, परिवार उन बच्चों को लेकर ज्यादा फिक्र रखते हैं और हर चीज नाप तोल और देख परख कर उनके लिए आसान और सुरक्षित रखने के नजरिए से करते हैं। और ये ठीक भी है, पर जरा सोचो कि अगर बच्चे इसी तरह घर वालों पर निर्भर रहें तो वे आगे चलकर अकेले खुद कैसे अपने काम करेंगे। यही सोचकर मैंने अनुज को छोटे छोटे काम करना सिखाया, जिसमें पहले मैं उसकी मदद करती थी, जैसे कि अपने हाथ से खाना खाना, खाने के दौरान सफाई का ध्यान रखना, हाथ धोना, नहाना, कपड़े पहनना, कंघी करना, अगर शौच के लिए जाना है तो पहले से बताना। कुछ दिन मदद करने के बाद अनुज को खुद ये सारे काम करने दिए और मुझे बहुत अच्छा फर्क देखने मिला। यानी अब वो ये सारे काम खुद करता है? हाँ, थोड़ी मुश्किल तो होती है, पर वो सीख रहा है। इतना ही नहीं, मैं उसे अपने साथ किचन में भी रखती हूँ। वो खाना नहीं बना सकता, पर ये देख सकता है कि खाना बनता कैसे है। मैं उसे छोटे छोटे बर्तन दे देती हूँ ताकि वो उनसे वैसे ही काम करना सीखे जैसे मैं कर रही हूँ। और जब वो बड़ा हो जाए तो उसे किचन में काम करने में आसानी हो। और अनुज को इस तरह बाजार लाना, क्या ये ठीक है? हाँ, मैं उसे सिखा रही हूँ कि जब भी वो बाहर जाए तो किस तरह से व्यवहार करे, सामान कैसे खरीदा जाता है, दुकानदार से कैसे बात करनी होती है, बस और ऑटो में सफर करना, लोगों से शुक्रिया कहना या फिर माफी मांगना, अगर कहीं बाहर खाने पीने का मौका आ जाए तो कैसे वह किस तरह से खाना खाए। ये सारी चीजें अभी से सिखाएंगे तो आगे चलकर बच्चों को अकेले जीवन जीने में परेशानी नहीं होगी। ये तो कमाल हो गया, लगता ही नहीं कि अनुज सामान्य बच्चों से अलग है। बिल्कुल शाहीन, ये सब होने की वजह से अनुज को स्कूल में भी अब बहुत सपोर्ट मिलता है। वो खुद अपना बैग पैक करता है, लंच करता है, टिफिन, बॉटल, स्कूल ड्रेस का ध्यान रखता है। वैसे स्कूल और उसके दोस्त भी काफी मदद करते हैं। कितना अच्छा होगा ना, आगे चलकर अनुज आत्मनिर्भर बनेगा। उसे अपनी मानसिक कमजोरी की वजह से कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। बाकी परिवार होने के नाते हम सब तो उसके साथ हैं ही। वाकई दोस्तों, मानसिक विकास सामान्य ना होने का ये मतलब जरा भी नहीं कि बच्चों को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता। हमारे छोटे छोटे प्रयास बच्चों को खुद से अपना काम करने के लायक बना सकते हैं। अगर आप अपने परिवार में ऐसे बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो आपके अनुभव और सुझाव हमारे बहुत काम आएंगे।
इसीलिए फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर उन्हें अभी रिकॉर्ड करें। साथ ही हमें बताएं कि दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के और क्या-क्या तरीके और फायदे हो सकते हैं।